प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित ये तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में बात करेंगे आरक्षण को लेकर कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण इस बार जो है वो कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो कहानी है वो आरक्षण को लेकर ही होता है। जब आपके यहाँ चुनाव होता है, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सामान्य कास्ट के हैं, अगर ओबीसी सीट आ गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा, अगर आप के यहाँ एससी सीट आ गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा, और आप अगर ओबीसी हैं आपके यहाँ एससी आ गया नहीं मिलेगा मौका, आप एससी हैं आपके यहाँ अगर ओबीसी आ गया तो भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये समझना कि आपके यहाँ कौन सी सीट आएगी, और आप घर बैठे ये अनुमान खुद से ही लगा सकते हैं, वीडियो देखकर लगा सकते हैं। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, कुछ नहीं समझ में आता है, तो हम रात्रि को 8 बजे प्रत्येक दिन जो है वो लाइव आते हैं, जब हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एक पेपर और पेन लेकर के हम जो आपको बता रहे हैं उस अनुसार अगर आप घर बैठ करके और अपनी जनसंख्या निकालेंगे ग्राम सभा की, तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपके यहाँ इस बार कौन सी सीट जो है वो आने वाली है, और आप फिर अपनी तैयारी जो है वो और तेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये मुझे पता है कि आपके मन में संशय है सीट को लेकर, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं तो उसमें हमसे सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि हमारे यहाँ सीट कौन सी आने वाली है, हमारे यहाँ सीट कौन सी आने वाली है। तो चलिए हम चर्चा जो है वो ये करेंगे कि इस बार आरक्षण जो है वो किस प्रकार से लागू किया जाएगा, यानी आरक्षण का फार्मूला क्या होगा, इस बार आरक्षण किस तरीके से लागू किया जाएगा, इस आरक्षण लागू करने से आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट जो है वो आ सकती है। अगर आपको अनुमान नहीं लग पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम आपको जब लाइव में आएंगे तो हम आपको आरक्षण से संबंधित जानकारी देंगे। लेकिन अगर आपको ये इसी से समझ में आ जाता है तो और भी बेहतर रहेगा। गांव में चुनावी चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन एक ही सवाल दिमाग में है कि इस बार कौन सी सीट हमारे ग्राम सभा में होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है आरक्षण। आरक्षण है जो पूरी प्रक्रिया को घुमा देता है, आरक्षण है जो आपके सपनों पर पानी फेर देता है। तो उसी आरक्षण का हम चर्चा करने वाले हैं, और खास तौर पर ओबीसी आरक्षण जो तय करता है कि चुनाव कौन लड़ पाएगा और कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण होता क्यों है, कैसे तय होता है और होता क्यों है। कारण आरक्षण तय करने का जो कारण है वो ये है कि सभी समाज के वर्गों को मौका मिल सके, इसीलिए आरक्षण जो है वो तय किया जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला प्रतिनिधित्व के लिए पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन जो है वो होता है। एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, वोमेन महिला, एक होता है जनरल। ध्यान रहे, हर सीट हर बार सेम नहीं रहती, कुछ सीटों पर बदलाव होता है, और जो सीटें जहां की सीटें सेम रहती हैं वहां का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। वह हम आपको बताते हैं जनसंख्या क्या। आपके यहां अगर 80% जनरल की संख्या है या 70% ओबीसी की संख्या है, तो आप मान के चलिए कि इन जिनके पास 60% से ज्यादा, जिन जाति की संख्या ज्यादा है, जिस कास्ट की संख्या ज्यादा है, उन्हें मौका ज्यादा दिया जाता है। मान लो कि अगर आपके यहाँ 60% जनरल है, उसके बाद बाकी बचा 40 में आपके यहाँ 25 जो हैं वो ओबीसी हैं और 15 जो हैं वो एससी हैं। तो आपके यहाँ जो रिजर्वेशन जो है आरक्षण लागू किया जाएगा कि जब आपके यहाँ एक जनरल मेल और एक जनरल फीमेल हो जाएगा, उसके बाद फिर ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। तो ओबीसी में या तो पुरुष हो जाएगा या महिला हो जाएगा, उसके बाद एससी को दिया जाएगा, और ये इसे कहते हैं चक्रानुसार। चक्रानुसार का एक साइकिल देखते हैं कि वो जो घुमाना होता है उसे कहते हैं चक्रानुसार, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रोटेशन, कि रोटेशन के अनुसार आपके यहाँ ग्राम सभा में कौन सी सीट जो है वो होने वाली है। तो आपको यह स्पष्ट होगा कि आपके यहाँ की जनसंख्या कितना है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन आपके यहाँ की जनसंख्या कितना है उसी से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके यहाँ सीट जो है वो कौन सी होने वाली है। और सबसे खास बात एक ये कि अगर आपके यहाँ किसी कास्ट में महिला सीट आ गई है, पहले महिला आ गई है, तो उसके बाद पुरुष होने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर आपके यहाँ जनरल पुरुष है तो अगली बार जनरल महिला आ सकती है, चांस है ठीक ठाक। लेकिन अगर आपके यहाँ जनरल महिला है तो फिर जनरल पुरुष आने का चांस तभी बढ़ेगा जब आपके यहाँ जनसंख्या जो है वो 60% से ऊपर होगा। तो ये चीज आपके स्पष्ट होगा इधर का कि ये सारी जो चीजें इस तरीके से होता है।
अब सवाल है कि ओबीसी आरक्षण इतना चर्चा में क्यों रहता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक ही सवाल लोगों के मन में है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब होगा, गठन के बाद ये रिपोर्ट कब सौंपेंगे और आरक्षण जो है वो कब लागू किया जाएगा। तो इसका सीधा असर चुनाव पर जो है वो पड़ता है ओबीसी आयोग का, जो ओबीसी आरक्षण है उसका, क्योंकि कई बार सीटें जनरल से ओबीसी हो जाती हैं। आपके यहाँ अनुमान लग रहा है कि जनरल सीटें होने वाली है और वो रिजर्वेशन में आ गई तो वो सीटें जो है ओबीसी में हो जाएंगी। और सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो है कानूनी प्रक्रिया, जिसे कहते हैं लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस के तहत ये सारी चीजें होती हैं। अगर नियम फॉलो नहीं करते हैं तो ओबीसी आरक्षण भी हट जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस बार 2026 में जिस चीज की चर्चा चल रही है पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर, कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा और उसके बाद सर्वे करेगा, सर्वे करने के बाद फिर अपना लिस्ट देगा, फिर आरक्षण लागू किया जाएगा। तो जब 4 फरवरी को 2026 को सुनवाई हुई थी, लखनऊ बेंच ने किया था, तब उसमें एक बात कहा गया था कि इस चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 है, इस चुनाव में ट्रिपल टेस्ट सर्वे करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि ट्रिपल टेस्ट सर्वे क्या है, क्योंकि हम आपको एपिसोड बाय एपिसोड बता रहे हैं। ये तीसरा एपिसोड है, इसमें आरक्षण पे अगले में डॉक्यूमेंट पे चर्चा करेंगे। 10 एपिसोड में पूरा वीडियो आएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लोगों को सही और सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। अब आसान भाषा में समझाते हैं कि ट्रिपल टेस्ट जो है उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डेडिकेटेड कमीशन बनाना। सरकार एक आयोग बनाती है जो ओबीसी डेटा को इकट्ठा करता है। दूसरा होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन को कौन कौन से ओबीसी में आता है, कितनी आबादी है, उसका जो है वो पूरा डाटा कलेक्ट करती है। और उसके बाद में फिर आगे की प्रोसेस है। उसके बाद है रिजर्वेशन फिक्स करना। उसी डाटा के आधार पर तय होता है कि कितनी सीट जो है वो ओबीसी को दी जाएगी, कितनी सीट जो है वो रिजर्व की जाएगी। अगर तीनों स्टेप पूरे नहीं हुए हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। और इस चुनाव में यही सबसे बड़ा वजह है कि जो चुनाव डिले हो रहा है, जो चुनाव देरी का कारण सामने आ रहा है, वो आ रहा है ओबीसी रिजर्वेशन पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर, या तमाम सारे जो इसी से संबंधित सवाल है। अब आगे आता है कि आपका गांव रिजर्वेशन कैसे होता है, यानी हमारे ग्राम सभा में रिजर्वेशन जो है वो कैसे लागू किया जाता है। सबसे बड़ा और सबसे पहला जरूरी सवाल यही है कि रिजर्वेशन जो है वो किस प्रकार से लागू किया जाता है। तो आपके गांव में रिजर्वेशन कैसे लागू किया जाता है, इसके पीछे क्या कुछ सिस्टम रहता है, क्या कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। रोटेशन, एक रोटेशन सिस्टम होता है। रोटेशन जो पहले हमने बताया, जिसे कहते हैं घुमाव प्रणाली। घुमाव प्रणाली जिसे कहते हैं चक्रानुसार। मतलब इस बार एससी सीट, अगली बार ओबीसी सीट, फिर जो है वो जनरल सीट। समझ रहे हैं ना आप बात को। हर चुनाव में सीट बदलती हैं ताकि हर वर्ग को मौका मिल सके। अब आप अगर सवाल करेंगे कि हमारे यहाँ तो 4 बार से नहीं बदली, तो एक बार जनसंख्या बताइएगा, क्योंकि अगर आपके यहाँ 60% 70% जनसंख्या है तभी ये चीजें संभव हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है कि बदलाव ना हो। अब आपको बताएं कि मान लीजिए कि पिछले चुनाव में आपके गांव में जनरल था, सीट जो है वो पिछले चुनाव में आपके यहाँ जनरल था, तो इस बार चेंज होकर के रिजर्वेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप बात को। अब 2026 में क्या कुछ होने वाला है, सवाल एक ये भी है इस वाले चुनाव में। अब सवाल है कि क्या इस बार क्या कुछ होगा। सरकार ओबीसी आयोग बनाएगी, ट्रिपल टेस्ट का प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट क्या है इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया। उसके बाद रिजर्वेशन लिस्ट जारी होता है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है कि फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ही माना जाता है। जब तक फाइनल जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है, घोषणा नहीं होता, तब तक नहीं। अब आप अगर चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं तो अभी ये आप ये चेक करें कि आपकी कैटेगरी जो है वो कौन सी है, कैसे चेक करें आपका पिछला रिजर्वेशन क्या था, और हर सिचुएशन के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ा सरप्राइज आरक्षण ही देता है। आरक्षण तय हो गया है, लेकिन अभी असली इंतजार बाकी है, वो है आरक्षण लिस्ट की। तो हम अगले एपिसोड में और आपको कुछ नई जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया जो है वो लागू किया जाता है, किस तरीके से आरक्षण जो है वो लागू किया जाता है। इसमें शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक के वीडियो में हमने आपको क्या कुछ बताया, इसीलिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको पढ़ के बताया
कि ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। पंचायत चुनाव संबंधित हजारों वीडियो हैं, आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे अलग अलग चैनल पर, हम भी बहुत सारे वीडियो जो है वो डालते रहते हैं। लेकिन लोगों का एक सवाल आता था कि वही जानकारी बार बार क्यों, वही जानकारी जो है वो बार बार क्यों, पंचायत चुनाव कब होगा, कैसे होगा, क्या किया जाएगा। तो कुछ चीजें हैं कि जब वही खबरें जो सामने आती हैं तो वही फिर जानकारी हमें देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। लेकिन इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना उन मजबूरियों को, उन खबरों को दरकिनार कर दिया जाए और उसके बाद 10 वीडियो का एपिसोड बनाया जाए जिसमें आपको ये जानकारी मिल जाए कि आपके यहाँ रिजर्वेशन क्या होगा, चुनाव कब होगा और चुनाव के तारीखों का ऐलान कब होगा। सारी चीजें जो हैं आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आप ये पूरा एपिसोड देख लेते हैं तो आपको फिर सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने पूरा कवर किया है शुरुआत से, चुनाव की तारीखों को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा है तब से लेकर के, और आपके ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत बनने तक का पूरा प्रोसेस जो है वो इस वीडियो में ही हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से क्या कुछ प्रोसेस जो है वो चलता है और उस प्रोसेस के तहत क्या कुछ जो है वो होता है। क्योंकि अगर आप एक एपिसोड ये देख लेते हैं, आपको कुछ आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या कुछ जानकारी चाहिए। जब आपको जानकारी चाहिए वीडियो सेव करिएगा, इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा या सोशल मीडिया पर अपने जो है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो जो है वो मिलता रहे। तो रिजर्वेशन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा किए। अगला एपिसोड जो चौथा एपिसोड होगा वो डॉक्यूमेंट को लेकर होगा कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जिला पंचायत लड़ रहे हैं, ग्राम प्रधान लड़ रहे हैं, बीडीसी लड़ रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, सारी चीजें जो है प्रक्रिया तैयार करते हैं, लेकिन अंततः होता क्या है कि जब चुनाव का समय आता है तो आपको पता लगता है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की कमी है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप उस समय क्या कर सकते हैं, या तो आप कहीं इधर उधर भटक करके बनवाते हैं, ये सारी चीजें बड़ा टेंशन हो जाता है, क्या होगा, चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, क्या कुछ होगा। और सबसे खास बात यह कि डॉक्यूमेंट के कारण, दस्तावेज के कारण ही आपका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपसे ये कहा जाता है कि आपकी इस चीज में कमी थी, ये प्रक्रिया पूरी नहीं थी, इसीलिए हम ये रद्द कर रहे हैं, और फिर आपको मौका नहीं दिया जाता कि आप दोबारा जो है नॉमिनेशन कर सकें। तो इसलिए ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम आपको एपिसोड बाय एपिसोड में सारी जानकारी जो है वो कवर करके दे रहे हैं कि आपको क्या कुछ है। बस आप इस वीडियो को शेयर करिएगा एक बार सोशल मीडिया पर, अगर पसंद आता है तो लाइक करके एक बार कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।